आपकी शोशाईबाजी खत्म हो गई हो तो कोर्ट का वक्त भी बचा लेते हैं। दयानंद जी, सुनवाई शुरू करनी है। हाँ बिल्कुल कीजिए। जज साहब, दरअसल मेरे कुछ पत्रकार मित्रों ने बताया था कि आज मेरी स्वर्गवासी पत्नी पल्लवी की जो कातिल है उसने कोर्ट में अर्जी दी है पेरोल की, तो वही देखने चला आया। सामने वाले लोग हमें गुमराह करने की पूरी कोशिश करें। हो सकता है काजल को नर्वस करें, केस को डैमेज करने की कोशिश करें, वो जो भी करें, लेकिन हमें जो भी बोलना है बहुत सोच समझ के बोलना है। जी। काजल पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन सबसे सीरियस चार्ज कौन सा लगा है? पल्लवी पाठक की हत्या। लेकिन जेल प्रशासन को से कोई शिकायत नहीं है। यू नो व्हाट, अब हमें सिर्फ जज को ये समझाना बाकी है। पता नहीं मैडम, मुझे ना बहुत स्ट्रेस हो रहा है, पता नहीं क्या होगा कल। Just trust me with this, सौरभ जी। आप पे तो मैं आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता हूँ दामिनी जी। हाय मुरलीधर, मुस्कान की चमकान तो देखो इनकी, किस्मत फूटी। कल से मैं भी अलग अलग तरह के कपड़े पहनूंगी। हाँ, फिर देखती हूँ कैसे इनका ध्यान इस वकील से हटकर मेरे ऊपर नहीं जाता। तो इसकी कॉपी तो नहीं बनवानी पड़ेगी? नहीं, ये सारी डॉक्यूमेंट्स मिल गए। हम कोर्ट में मैया से मिलने कब जाएंगे? बेटा कोर्ट हम कल सुबह 9 बजे जाएंगे, लेकिन तू स्कूल जाएगी बिंदी। आई एम सॉरी बेटा, कोर्ट में सिर्फ बड़ों का काम है, बच्चों का नहीं। मैया के भैया, मुझे मैया से मिलना है। बिंदी बेटा सुन, मैया के साथ दिवाली मनानी है ना, तो बड़ों को अपना काम करने दो। जिद बिल्कुल मत करो, बिल्कुल नहीं। प्रॉमिस कर, कल स्कूल जाएगी, कोर्ट नहीं आएगी। दामिनी जी, वैसे भी कोर्ट में किसका जाने का मन करता है? आपको पता है, आज तक हमारे परिवार में से किसी ने भी कोर्ट का दरवाजा तक ना देखा। लेकिन इनकी प्रिय बहन की वजह से ये पूरा सपना भी ना पूरा हो जाएगा। मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है और तुम्हें अपने अलावा कुछ सूझ ही नहीं रहा सुधा? तुम्हें भी इस वकील के अलावा और कुछ कहाँ सूझ रहा है? जी बोले हाँ तो हाँ, ना तो ना, बड़े आए। आपके लिए फायदे की बात बताऊं? काजल को बाहर लाने से आपकी इज्जत घटेगी नहीं, बल्कि बढ़ जाएगी। सब कहेंगे वो देखो भाभी, वो भाभी जिसने अपनी ननद को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी जी जान लगा दी। अरे भैया भाभी हो तो ऐसे हो, वो भाभी जो ननद के लिए 10-10 पकवान बनाए, तब मजा आएगा। तुम्हें सौरभ जी, मैं चलती हूँ। I'll see you in पेशी tomorrow। जी आइए, मैं बाहर तक छोड़ देता हूँ आपको। Thank you। प्लीज। मेरा पति दर्जी कम, इस वकील का दुम छल्ला ज्यादा बन गया है। काजल का केस जीतने आई है, मेरा बिगाड़ने आई है। हाय मुरलीधर, अब आप भी कुछ कीजिए। साम दाम दंड भेद, जो अपनाना पड़े अपनाऊंगा, लेकिन उस औरत को जीतने नहीं दूंगा। उसका और उसके परिवार का मुंह बंद करने के लिए एक एक को जान से भी मारना पड़े तो मार डालूंगा। काजल बताइए, काजल जवाब दीजिए, काजल बताइए, कुछ तो जवाब दीजिए।
कुछ तो बोलिए। काजल, आपके ऊपर इतना बड़ा आरोप लगा है, क्या कहना चाहेंगे आप काजल? आखिर आपने इतने बड़े समाज सेवक की पत्नी का खून क्यों किया? आज आप कोर्ट में क्या दलील देंगी? आपको लगता है इतने बड़े साजिश रचने के बाद भी आपको पैरोल मिल जाएगी? बोलिए कुछ। आखिर आपने क्यों किया इतने बड़े समाज सेवक की पत्नी का खून? आज आप कोर्ट में क्या दलील देंगी? बताइए काजल। आपको लगता है इतने बड़े चार्जेस लगने के बाद भी आपको पैरोल मिल जाएगा? बताइए काजल, आपने दयानंद जी की पत्नी का खून कर दिया उनकी प्रॉपर्टी के चक्कर में। बताइए आपको लगता है कि इतने बड़े चार्जेस के बाद भी आपके ऊपर पैरोल नहीं लगेगा? बताइए, आप बताइए, जवाब दीजिए मैडम। काजल जी, थोड़े पैसों के लिए आपने इतना बड़ा क्यों किया काजल जी? जवाब दीजिए। हमने चोरी की है क्या? नहीं तो फिर हम यहाँ सबसे छुप के क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमें यहाँ आने के लिए मना है। क्या? तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? मैया को देखने। आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, मैं उन्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? मैया के भैया ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं कोर्ट के अंदर नहीं जाऊंगी, इसलिए अब दूर से ही देख रही हूँ। तू मुझे फंसाएगी और फिर डैडी डांटेंगे। एक बात बता शुभम भैया, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? उधर क्या चल रहा है? कैसे सुनाई देगा बिंदी? वो लोग कितने दूर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे कुछ समझ आ रहा है? बस इतना कि मेरी मैया खुश नहीं है। शायद उन लोगों की बातें मेरी मैया को अच्छी नहीं लग रही होंगी। अरे तू रो क्यों रही है? शुभम भैया, मुझे मेरे मैया के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे किशन जी से प्रार्थना करनी है कि आज सब ठीक हो जाए, मैया जल्दी घर आ जाए। चलो। कहाँ? अरे चलो तो। चलो काजल। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ। प्लीज मैम, अभी आप इनसे बात नहीं कर सकती। दिन रात सुबह शाम जब चाहे बात कर सकती हूँ मैं इनसे, क्लाइंट है मेरी। ठीक है। लिसन काजल, कोर्ट में जितना पूछा जाएगा उतना ही जवाब देना जज के सामने। दयानंद का वकील उकसाने की कोशिश करेगा, तुम्हें नियंत्रण में रहना है, ठीक है? डरना मत। मैडम। हाँ, लेके जाइए। चलो काजल। सौरभ जी। अम्मी जी, क्या है ये सब? इतनी मीडिया, ये सब क्यों है यहाँ पे? आपकी बहन की लड़ाई दयानंद पाठक के खिलाफ है। ये सब झांकी मंडप उसी का बुलाया हुआ है। जितना पावरफुल आदमी है वो, उसके लिए मीडिया को किराए पर लाना, खरीद लेना कोई बड़ी बात नहीं है। काजल अंदर पहुंच चुकी है, चले? अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। नमस्ते मिलॉर्ड, मेरी क्लाइंट काजल चतुर्वेदी के पैरोल के पेपर्स। एक खूनी को समाज में खुलेआम घूमने देने की परमिशन मांग रही हैं आप?
राधे राधे। क्या कर रहे हैं आप सब, शर्मिंदा कर रहे हैं? अरे ये न्यायालय है, यहाँ पर अगर किसी को सम्मान देना है तो वो केवल एक व्यक्ति है, न्यायाधीश महोदय। आप सब बैठ जाइए, बैठ जाइए। सर ऑर्डर ऑर्डर, बैठिए सब लोग। बैठ। किशन जी, आप मेरे मैया का साथ देना, उन्हें जेल से बाहर निकाल देना। मैं आपके मंदिर के 108 बार परिक्रमा करूंगी। बस आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए किशन जी, प्लीज किशन जी। आपकी शोशाईबाजी खत्म हो गई हो तो कोर्ट का वक्त भी बचा लेते हैं। दयानंद जी, सुनवाई शुरू करनी। हाँ बिल्कुल कीजिए। जज साहब, दरअसल मेरे कुछ पत्रकार मित्रों ने बताया था कि आज मेरी स्वर्गवासी पत्नी पल्लवी की जो कातिल है उसने कोर्ट में अर्जी दी है पेरोल की, तो वही देखने चला आया हूँ। जी जी, बहुत उपकार आपका। मिलॉर्ड, काजल की पेरोल की दरख्वास्त की एप्लीकेशन के साथ साथ जेल के स्टाफ की टेस्टिमनीज भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पिछले 10 साल में काजल के अच्छे व्यवहार, उनके काम और लगन की सिर्फ तारीफ की है उन्होंने। इतने साल काजल दुनिया से ऐसे दूर रही थी कि सब उसके बारे में भूल ही गए थे। अब सबकी नजरों में आके मेरा 10 साल पुराना खेल बिगाड़ देगी। प्रोसिक्यूटर को इनसे कुछ पूछना है। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं दयानंद पाठक जी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। उन्हें इस अर्जी के बारे में कुछ कहना है। इजाजत है। थैंक यू माय लॉर्ड। हम जो कहेंगे सत्य कहेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। जज साहब, हम केवल एक समाज सेवक नहीं हैं, समाज सुधारक भी हैं। और अगर हमारे मन की मानी जाए तो हमें लगता है कि प्रत्येक अपराधी को सुधरने का एक और मौका अवश्य मिलना चाहिए। जज साहब, लेकिन हम एक पति भी हैं, मतलब थे। हमारी स्वर्गवासी पत्नी पल्लवी ये कभी नहीं चाहेगी कि उनकी हत्या जिसने की थी वो ऐसे खुलेआम घूमे। इसलिए जज साहब, हमारी आपसे विनती है कि काजल को पेरोल ना मिले। कितनी दहशत फैल जाएगी लोगों में, है कि नहीं?